किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी पर अंधा विश्वास करते हैं, चाहे वह आपका प्यार ही क्यों ना हो, तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है, जो अपने बॉयफ्रेंड से बेइंतहा प्यार करती थी और उस पर पूरा भरोसा रखती थी। मगर इस विश्वास की उसे ऐसी भयानक कीमत चुकानी पड़ी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साल 2016 में घटी इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। यह कहानी प्यार से शुरू होकर हैवानियत की हद तक पहुंच गई। जब आप इस पूरी घटना के बारे में जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो आखिर क्या है इस लड़की की दर्दनाक कहानी? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई विस्तार से। इस कहानी में हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख छिपी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन थाने के अंतर्गत रहने वाली आरजू चौहान नाम की एक लड़की की है। घटना के समय यानी 2016 में आरजू की उम्र लगभग 21 साल थी और वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी ऑनर्स के फाइनल ईयर की छात्रा थी। आरजू हर दिन सुबह करीब 9 बजे कॉलेज पहुंच जाती थी और पढ़ाई खत्म होने के बाद अपने घर लौट जाती थी। रोज की तरह 2 फरवरी 2016 को भी आरजू अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। उसके घर वाले भी निश्चिंत होकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन जब देर शाम तक आरजू घर नहीं लौटती, तो उसके माता पिता को चिंता होने लगती है। वे आरजू के कुछ जानने वाले दोस्तों को फोन कर उसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भी आरजू के बारे में कुछ नहीं जानते। जैसे जैसे समय बीतता है और रात हो जाती है, आरजू के माता पिता अपने अन्य परिचितों से संपर्क कर उनकी मदद मांगते हैं। कई लोग मिलकर आरजू को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी रात तलाश करने के बावजूद न तो आरजू का कोई सुराग मिलता है और न ही वह घर लौटती है। अब अगली सुबह यानी 3 फरवरी 2016 को आरजू के माता पिता लक्ष्मीबाई कॉलेज जाते हैं और अपनी बेटी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। वहां जाकर उन्हें आरजू से जुड़ी कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आरजू के दोस्तों और कॉलेज रिकॉर्ड से पता चला कि वह रोज कॉलेज तो आती थी, लेकिन केवल सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच एक क्लास करने के बाद कॉलेज से बाहर निकल जाती थी। फिर वह दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच होने वाली एक क्लास के लिए ही वापस आती थी। यह खुलासा आरजू के माता पिता के लिए चौंकाने वाला था, मगर यह सच्चाई थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने आरजू के माता पिता की मुलाकात उसके कुछ दोस्तों से करवाई। दोस्तों ने बताया कि अक्सर 10 बजे की क्लास खत्म करने के बाद आरजू कॉलेज के बाहर निकल जाती थी, जहां एक लड़का उसे लेने आता था। जब इस बारे में और जांच की गई, तो आरजू के कुछ करीबी दोस्तों ने बताया कि उसने 1-2 बार उस लड़के के बारे में जिक्र किया था और कहा था कि उसी से उसकी शादी होने वाली है। अब इस खुलासे के बाद मामले की जानकारी मॉडल टाउन थाने को दी गई। सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस कॉलेज पहुंची और सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। 2 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि कॉलेज से निकलने के बाद आरजू किसी लड़के के साथ कार में जा रही थी। आरजू के माता पिता ने उस लड़के की पहचान नवीन खत्री के रूप में की। 23 साल का नवीन खत्री आरजू के पड़ोस में ही रहता था। जब पुलिस ने आगे जांच की, तो पता चला कि आरजू और नवीन पड़ोसी होने के कारण एक दूसरे से मिले थे। धीरे धीरे यह मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा लीं और जल्द ही शादी करने का वादा भी कर लिया। उन्होंने सोचा कि अपने अपने परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में बता देंगे और उम्मीद थी कि परिवार वाले आसानी से इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। मगर होता बिल्कुल उम्मीद के उलट है। आरजू के परिवार वाले थोड़ी सी नाराजगी के बाद इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, मगर नवीन के परिवार वाले इस प्रस्ताव को तुरंत नकार देते हैं। पुलिस जांच में आगे खुलासा होता है कि दरअसल नवीन जाट समुदाय से था, जबकि आरजू राजपूत थी। नवीन के परिवार वाले अपने बेटे के लिए एक जाट लड़की ही चाहते थे, इसलिए वे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते।
वे न केवल इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं, बल्कि नवीन को सख्त हिदायत देते हैं कि वह आज के बाद आरजू से कोई मुलाकात नहीं करेगा। नवीन अपने परिवार वालों की बात मान लेता है और आरजू से बातचीत तथा मिलना जुलना बंद कर देता है। मगर यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलता और दोनों परिवार की नजरों से छिपकर मिलना जारी रखते हैं। इधर दोनों की मुलाकातें जारी रहती हैं। उधर नवीन के परिवार वाले उसके लिए एक दूसरी लड़की की तलाश में जुट जाते हैं। कुछ समय की मेहनत के बाद वे अपनी पसंद की एक लड़की से नवीन का रिश्ता तय कर देते हैं। सब कुछ फाइनल होने के बाद तय किया जाता है कि 4 फरवरी 2016 को नवीन की शादी कर दी जाएगी। जांच में यह सामने आता है कि भले ही नवीन की शादी कहीं और तय हो गई थी, मगर वह लगातार फोन के जरिए आरजू के संपर्क में बना हुआ था। इसके अलावा वे दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे। यही कारण था कि पुलिस वाले नवीन को ही मुख्य संदिग्ध मानते हुए उसकी तलाश में लग जाते हैं। पुलिस की एक टीम नवीन के मोबाइल फोन को ट्रेस करने की कोशिश करती है, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। उसकी आखिरी लोकेशन उसके घर पर ही दिखती है। जब पुलिस वाले उसके घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि नवीन की 4 फरवरी 2016 को शादी हो चुकी है और अब वह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून मनाने के लिए विदेश जा रहा है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वहीं नवीन को उसकी दुल्हन के साथ हिरासत में ले लेती है। इसके बाद नवीन को थाने लाया जाता है और आरजू से संबंधित मामले में उससे पूछताछ शुरू की जाती है। शुरुआत में नवीन दावा करता है कि उसका आरजू से कई महीने पहले ही संपर्क खत्म हो चुका है, लेकिन जब पुलिस अधिकारी उसके सामने सभी सबूत पेश करते हैं तो वह मान लेता है कि वह अब भी आरजू के संपर्क में था और 2 फरवरी को उससे मिला था। हालांकि नवीन का कहना था कि कुछ देर बाद आरजू उसकी कार से उतरकर कहीं और चली गई थी। पुलिस को नवीन की यह बात हजम नहीं होती और वे अब शक्ति के साथ उससे सख्ती से पूछताछ शुरू करते हैं। पुलिस के दबाव के आगे नवीन की सारी चालाकी धरी रह जाती है और वह एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे करने लगता है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। नवीन बताता है कि वह अपने परिवार की मर्जी से उनकी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन आरजू को यह मंजूर नहीं था। वह लगातार नवीन पर शादी के लिए दबाव बनाती रहती थी। नवीन के अनुसार वह आरजू के कहने पर उससे मिलता जुलता रहा, लेकिन इसी बीच उसकी शादी का दिन भी नजदीक आ गया। 2 फरवरी को जब नवीन अपने रिश्तेदारों को शादी का कार्ड देने जा रहा था, तभी आरजू ने उसे मिलने के लिए बुलाया। नवीन उसे लेकर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में कार के अंदर ही शादी को लेकर दोनों के बीच जोरदार बहस होने लगी। इसी बहस के दौरान नवीन ने आरजू के गले में पड़ा दुपट्टा पकड़ लिया और तब तक खींचे रखा जब तक कि आरजू का शरीर ठंडा नहीं पड़ गया। हत्या के बाद नवीन घबरा गया और समझ नहीं पाया कि लाश को कहां ठिकाने लगाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने लाश को कार में रखा और एक सुनसान इलाके में ले जाकर जलाने की कोशिश की, लेकिन जब लाश आसानी से नहीं जली तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा। वह लाश को दोबारा कार में रखकर अपने रिश्तेदारों को शादी के कार्ड देने निकल गया ताकि किसी को शक न हो। जब उसे लाश ठिकाने लगाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने तय किया कि उसे अपने 4 मंजिला घर में ही छिपाएगा। प्लान के मुताबिक उसने पूरी रात इधर उधर समय काटा और सुबह करीब 5 बजे अपने घर पहुंचा। चूंकि आरजू की लाश भारी थी, वह अकेले उसे उठाकर घर में नहीं ले जा सका, इसलिए उसने पास में कबाड़ी का काम करने वाले एक लड़के को कुछ पैसे देकर मदद के लिए बुलाया। उस लड़के की मदद से नवीन ने लाश को घर के एक कमरे में लाकर वेंटिलेशन शाफ्ट में छिपा दिया। जिस कमरे में वह शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रहने वाला था, उसी कमरे में 3 फरवरी की सुबह सुबह नवीन ने आरजू की लाश छिपा दी। किसी को शक न हो इसलिए वह पूरे घर में लगातार परफ्यूम छिड़कता रहा। नवीन तो अपना गुनाह छिपाने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन घर वालों को लगा कि वह अपनी शादी की खुशी में पूरे घर में खुशबू फैला रहा है। इधर आरजू की लाश घर में पड़ी थी और उधर अपने प्लान के मुताबिक 4 फरवरी को नवीन ने अपने परिवार की पसंद की लड़की से शादी कर ली। फिर वह अपनी नई दुल्हन को उसी कमरे में लेकर आया जहां उसने आरजू की लाश छिपा रखी थी। जब इस सच का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। नवीन की निशानदेही पर पुलिस ने घर में छापेमारी कर
आरजू की लाश बरामद की। साथ ही पुलिस को वहां से 100 से ज्यादा परफ्यूम और रूम फ्रेशनर की बोतलें मिलीं, जो पिछले 2-3 दिनों में लाश की बदबू छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई थीं। इस खुलासे के बाद पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया और शक के आधार पर उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया। दोस्तों, नवीन ने फिर से एक ऐसा खुलासा किया जिससे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उसका कहना था कि उसके परिवार के 5 लोगों के साथ मिलकर उसने आरजू को मारा था। दोस्तों, इसकी पूरी कहानी तो सामने नहीं आई, आप बस इतना जानिए। इस बीच नवीन का पिता राजकुमार पुलिस की पकड़ से लापता हो गया। जांच में पता चला कि वह पहले से ही 2005 के एक हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था और अपने बेटे की शादी के लिए 2 दिन पहले ही पैरोल पर बाहर आया था। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में नवीन के भाई जीजा समेत कई लोगों को आरोपी बनाते हुए हिरासत में लिया और बेहतर जांच के लिए केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। इस केस से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि आरजू बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी, जबकि नवीन महज 10वीं पास था, लेकिन उसने आरजू को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। फिलहाल इस केस के आरोपी आज भी जेल में हैं, जबकि आरजू का परिवार एक न मिटने वाले दर्द के साथ जी रहा है। आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। क्राइम की कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।